पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। हमले का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सेना को हरी झंडी दे चुके हैं, फ्री हैंड दे चुके हैं, जिससे आतंकियों के सरपरस्त पाकिस्तान के प्राण सूखने लगे हैं। पाकिस्तानियों को अपने सिर पर हिंदुस्तानी बारूद बरसता नजर आने लगा है, क्योंकि हिंदुस्तान की सेना कभी भी पाकिस्तान में आतंकियों की पनाहगाहों पर हमला करके उन्हें नेस्तनाबूद कर सकती है, जिसके लिए हरी झंडी कल पीएम मोदी ही दे चुके हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे, सीडीएस, थल सेना प्रमुख, नेवी चीफ और एयर चीफ भी थे। ये तस्वीर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी का संकेत है, और ये संकेत देखकर पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं। तस्वीर आप देखिए। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो मालूम चला है, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग में कहा है कि जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या होगा, कार्रवाई के लिए टारगेट कौन से होंगे, कार्रवाई का समय क्या होगा। इस तरह के ऑपरेशनल निर्णय लेने के लिए सेना को खुली छूट है। करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये बैठक चली, और इस बैठक में पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब हमारा राष्ट्रीय संकल्प होगा। सशस्त्र बलों की क्षमताओं पर हमें पूरा विश्वास है, और इसीलिए कार्रवाई कैसे की जाएगी, कार्रवाई कहां होगी और कार्रवाई कब होगी, ये सब फैसले लेने की छूट सेना को प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। फ्री हैंड दिया है, जैसे चाहे वैसे कार्रवाई करे, जब चाहे तब कार्रवाई करे और जहां चाहे वहां कार्रवाई करे। और इसका मतलब साफ है कि अब आतंकियों के आकाओं की खैर नहीं है, और अब उन तमाम पनाहगाहों पर हमले होंगे, उन्हें नेस्तनाबूद किया जाएगा जो पनाहगाह बने हुए हैं आतंकियों के लिए, जिन्हें तैयार किया जाता है हिंदुस्तान के खिलाफ। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कई बड़ी बैठकें होने जा रही हैं। आज सीसीएस, सीसीपीए और सीसीईए की बैठक होनी है। पहलगाम हमले के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक भी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिकल अफेयर्स, ये तमाम बड़ी बैठकें आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने जा रही हैं। और पहलगाम हमले के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक भी होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बैठकों का दिन है आज, जहां प्रधानमंत्री मोदी कई महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, और सभी की निगाहें इन बैठकों पर होने जा रही है, क्योंकि आज की ये बैठकें बेहद खास रहेंगी। और इसके अलावा पहलगाम हमले के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक भी प्रधानमंत्री लेने जा रहे हैं। तो सीसीपीए, सीसीईए और सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिकल अफेयर्स, तमाम बड़ी बड़ी बैठकें आज होने जा रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में। और इससे पहले वो बैठक जो प्रधानमंत्री मोदी ने ली, इस बैठक में पीएम ने आर्मी को खुली से छूट दे दी है। तो आज हाई लेवल बैठकों का दिन है। सुबह 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होने जा रही है। ये सुबह 11 बजे इसका वक्त तय किया गया है। उसके बाद 11:05 पर सीसीपीए की बैठक हो रही है। तो सुबह 11:10 पर फिर सीसीए की बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की। सुबह 11:15 का समय है कैबिनेट बैठक का। पहलगाम हमले के बाद ये पहली बैठक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कल हाई लेवल बैठक हुई है, उसकी जानकारी रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों ही सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे इस बैठक में, जहां आर्मी को फ्री हैंड पीएम ने देने का ऐलान किया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बैठक ली, जिसमें बीएसएफ, एनएसजी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो लगातार बैठकों का दिन, कल भी महत्वपूर्ण बैठकें हुई, आज भी महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं,
और इसीलिए इन बैठकों में लिए जा रहे फैसलों पर पाकिस्तान की निगाहें भी हैं और पाकिस्तान बौखलाहट में ये बयान भी दे रहा है कि उसके पास पुख्ता इंटेलिजेंस है कि अगले 36 घंटों के अंदर हिंदुस्तान उस पर हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि आर्मी को एक खुली छूट दे दी है कि वो जब चाहे, जहां चाहे और जैसा चाहे वो कार्रवाई कर सकती है। तो ये खुली छूट सेना को प्रधानमंत्री की ओर से मिल चुकी है और इसीलिए बड़ी वजह है कि जो पाकिस्तान में बड़े नेता हैं, चाहे वो बात करें भुट्टो फैमिली की या फिर असीम मुनीर की, जो बड़े उनके परिवार अब विदेशों का रुख कर रहे हैं और भारत का अगला एक्शन क्या होगा इसको लेकर पाकिस्तान में साफ साफ बौखलाहट है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो आतंकियों की आकाओं को किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। और इस घटना का करारा जवाब ही राष्ट्रीय संकल्प है हमारा। और सशस्त्र बलों की क्षमताओं पर प्रधानमंत्री ने पूरा विश्वास भी दिखाया है और इसीलिए सेना को खुली छूट दी है कि वो टारगेट, टाइम और तरीका अपने हिसाब से चुन ले। और पाकिस्तानी संसद में भारत का खौफ दिखा है। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम का बयान, भारत आक्रामक कार्रवाई की सोच रहा है, इंटेल इनपुट में हमले की तैयारी का इशारा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंटेल इनपुट में हमले की तैयारी का इशारा है, भारत आक्रामक कार्रवाई की सोच रहा है, ये कहना है पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार का। ये बयान सामने आया है जहां इशाक डार ने भारत की आक्रामक कार्रवाई के बारे में कहा है कि भारत आक्रामक कार्रवाई की सोच रहा है और इस बात का इशारा इंटेल इनपुट में उन्हें मिल रहा है। इंटेल इनपुट में हमले की तैयारी का इशारा, ये बात कही है पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने, वो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये बात कही है। यानी कि पाकिस्तान का जो खौफ है वो वहां संसद के अंदर भी नजर आ रहा है। भारत को लेकर ये खौफ पाकिस्तानी नेताओं का न सिर्फ टीवी के सामने बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो हमारी रिपोर्ट्स हैं और जो हमारी फीडबैक है, जो हमारी इंटेल इनपुट है, वो इंडिकेट करती है कि ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं। अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफ़ा टिट फॉर टैट होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान का इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई हाथ नहीं है, तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं है कि दुनिया में किसी जगह पे भी कोई खराबी हो तो वो उसका मूर्त इल्जाम हमें ठहराया जाए। तो एक्शन में विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 घंटे में 9 देशों से बात की है। विदेश मंत्री ने यूएई हो, पनामा हो, ग्रीस हो, यहां अलग अलग देशों से महत्वपूर्ण बातचीत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। इसमें स्लोवेनिया, गुयाना, सिएरा लियोन भी शामिल है। ये उन देशों के नाम हैं जिनसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले 24 घंटे के अंदर बात की है। और दुनिया का समर्थन हिंदुस्तान को हासिल है। जिस तरह से हिंदुस्तान में यह हमला किया गया, चुन चुनकर, धर्म पूछकर, वहां पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उसके बाद दुनिया का समर्थन, दुनिया के अलग अलग देश अपना समर्थन हिंदुस्तान को दे चुके हैं। विशाखापट्टनम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में चंदनोत्सव के दौरान बड़ा हादसा होने की खबर है, जहां दीवार का 20 फीट लंबा हिस्सा ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव अभियान जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, कई लोग घायल हैं। हादसा कैसे हुआ? हादसा दीवार का 20 फीट लंबा हिस्सा ढहने से हुआ है। यहाँ पर चंदनोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। ये एक बड़ा कार्यक्रम था श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में, और जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और तब ये हादसा हुआ। दीवार का ये हिस्सा ढह गया, जिसका मलबा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 7 लोगों की मौत की पुष्टि है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। मलबे के ढेर में लोग दबे हुए हो सकते हैं, इसको लेकर यहाँ पर रेस्क्यू टीम जो है ऑपरेशन चला रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये बड़ा हादसा, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं।
श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, जहां पर चंदनोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था और इस कार्यक्रम के दौरान ही दीवार का ये हिस्सा ढह गया। 20 फीट लंबा दीवार का हिस्सा ढहने से यहां 7 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग मलबे में दबे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब बात पहलगाम हमले को लेकर बड़े खुलासे की करते हैं। एक बड़ा और अहम सुराग भारतीय एजेंसियों के सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक पहलगाम हमले में पाकिस्तानी आर्मी का सीधा हाथ मिल गया है। हमले में शामिल मूसा नाम के पाकिस्तानी आतंकी का वहां की सेना से कनेक्शन मिला है। मूसा पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स में कमांडो था, बाद में लश्कर में शामिल हुआ और पहलगाम हमला उसी ने लीड किया था। बाईस अप्रैल मंगलवार का दिन था जब देश के दुश्मनों ने बैसरन घाटी में धर्म पूछकर खून बहाया। इस हमले को 2 स्थानीय आतंकियों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए, लेकिन बेगुनाहों का खून बहाने वाले इन दुश्मनों का काला चिट्ठा हिंदुस्तान के हाथ लग गया है। इस आतंकवादी का नाम हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी उर्फ सुलेमान है। अलग अलग नाम और पहचान वाला ये आतंकवादी 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में गोलियां बरसा रहा था। इसके नाम में फौजी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये पाकिस्तान की फौज में काम कर चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये आतंकी पाकिस्तान का फौजी रह चुका है और ये आसिफ फौजी और हाशिम मूसा वो कड़ी है जो पाकिस्तान में फौज और आतंक के कॉकटेल को स्थापित करता है। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की इस टोली की तस्वीर देखिए। एक साथ चारों आतंकी नजर आ रहे हैं। इस फोटो में हाशिम मूसा सबसे किनारे खड़ा है। इसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि इन चारों में सबसे सीनियर यही है। एक तरफ जहां बाकी के तीनों आतंकी दाहिने हाथ में हथियार लिए खड़े हैं, वहीं मूसा के बाएं हाथ में हथियार है। दाहिना हाथ उसका बगल में खड़े आतंकी के कंधे पर है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को पूरा यकीन है कि आतंकी हाशिम मूसा पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स एसएसजी का कमांडो है। पाकिस्तानी सेना छोड़ने से पहले या फिर पाकिस्तानी सेना में सर्विस करते हुए ही वो लश्कर तैयबा में शामिल हो गया था। पाकिस्तान की एसएसजी अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। कुछ साल पहले तक एलओसी पर पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो ने आतंकियों के साथ मिलकर बॉर्डर एक्शन टीम बनाई थी, जिसे बैट के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तानी सेना में मिलिट्री ट्रेनिंग के चलते ही लश्कर तैयबा में हाशिम मूसा को फौजी के नाम से भी जाना जाता है। अभी पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। हाशिम मूसा के साथ ही पुलिस ने अली भाई और आदिल हुसैन ठोकर पर 20-20 लाख का इनाम घोषित किया है। माना जा रहा है कि हाशिम मूसा अपने साथियों के साथ 1-1.5 साल पहले साउथ ऑफ पीर पंजाब यानी पुंछ राजौरी सेक्टर से भारत में दाखिल हुआ और फिर कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। दिसंबर 2023 में पुंछ राजौरी सेक्टर में जिस तरह से भारतीय सेना के काफिले पर हमला हुआ था और एक सैनिक के शव को शत विक्षित किया गया था, उसमें ऐसा लगता है कि आतंकी हाशिम मूसा का ही कनेक्शन था। शक इस बात पर भी है कि अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग टनल में जो मजदूरों पर हमला हुआ था, उसमें भी इसी आतंकी हाशिम मूसा का ही हाथ था। अब तक की जांच से साफ है कि मूसा ही पहलगाम हमले में आतंकी संगठन और पाकिस्तानी फौज के मुखिया असीम मुनीर के बीच की कड़ी है। मुनीर का कमांडो ही पहलगाम का मुजरिम है। इस बीच एक बड़ा खुलासा हो रहा है और वो ये कि पहलगाम हमले में लश्कर तैयबा के डेप्यूटी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी के साथ ही मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर भी मास्टरमाइंड हो सकता है। ऐसी आशंका नए सबूतों के आधार पर जताई जा रही है और उन सबूतों में से एक वीडियो एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। पहलगाम हमले में लश्कर जैश हमास की कड़ियां
कैसे जुड़ती जा रही हैं, अब ये देखिए, इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो 6 फरवरी का है, यानी 5 फरवरी को रावलकोट में हमास और जैश की मीटिंग हुई तो अगले ही दिन लश्कर तैयबा का डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी बहावलपुर पहुंच गया। उसके साथ लश्कर के मुखिया हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी था। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। कसूरी और तलहा सईद ने यहां जाकर जैश के सरगना मसूद अजहर के आतंकी भाइयों से मुलाकात की। तलहा कसूरी के साथ मसूद का भाई अब्दुल रऊफ असगर इस वीडियो में दिख रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दुनिया को दिखाने के लिए कसूरी, तलहा और अब्दुल रऊफ की ये मुलाकात जैश के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को कुरान का पाठ देने के लिए थी। लेकिन अब तक की जांच में नया तथ्य आया है कि इन तीनों ने मजमे के बाद अलग से बैठक करके हमास की तरह अलक्सा फ्लड ऑपरेशन कश्मीर में करने की भूमिका बनाई थी। यानी पहलगाम हमले की पूरी आतंकी साजिश वाली पिक्चर अब सामने आ चुकी है। पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।